Hello, assalamu alaikum. Let me tell you in this video how Shaitan does not want you and I to move on from our mistakes and to live in our lives. मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है गलतियाँ, मिस्टेक्स या गुनाहों को लेकर. कुछ मज़ाहिब में यू कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम योर मिस्टेक्स नो मैटर वॉट एवर यू डू. आपने एक दफ़ा गलती कर ली, अब आप हमेशा गुनहगार हैं, जितनी चाहे आप माफ़ी मांग लें. जैसे कि क्रिश्चियंस के कॉन्सेप्ट में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान थे जिन्होंने गलती करी, उनकी नज़र में वो बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी वजह से हम सारी इंसानियत कर्स्ड है और हमें उनकी वजह से, उनकी गलती की वजह से इस दुनिया में आना पड़ा. और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके उन सारी गलतियों को पेड कर लिया उनके मुताबिक. अच्छा, यहूदियों के मुताबिक ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्योंकि स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, तो हम भले गलतियां कर लें, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. कुछ टाइम के लिए हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन जब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ख़ास हैं तो हमें माफ़ी मिल जाएगी अल्लाह की तरफ से. अच्छा, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गलती, मिस्टेक की नेचर क्या है. अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए, हमें फ्री विल दी है, हमें इख्तियार दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद चूज़ करें, हमें क्या करना है क्या नहीं करना. इसीलिए हमें इंसानों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई कि फ़रिश्तों को कहा गया कि इंसान के सामने सजदा करो, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इंटेलेक्ट दिया, उनको अकल दी कि वो अपने लिए खुद फ़ैसला करें, क्योंकि हम फ़रिश्तों की तरह नहीं हैं जिनको बनाया ही इसीलिए गया. वो प्रोग्राम्ड हैं कि उनको इबादत ही करनी है, उनको अल्लाह की हम्दी करनी है. जैसे चाँद, सितारे और सूरज वगैरह उनको बनाया इसलिए गया है, उनके और पास कोई इख्तियार नहीं है. लेकिन इंसानों को अल्लाह ने इख्तियार दी गई है अपने खुद फैसले करने की, इसकी वजह से वो ज़्यादा ख़ास हैं. अच्छा, अल्लाह ने इंसानों में एक फ़ितरत भी डाली है, उनको नूर भी दिया है, उनको उनके दिल में लाइट भी दी है और उनको अकल दी है. लेकिन फॉर सम रीज़न हम गलतियां कमिट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये इंसान की नेचर है कि वो गलतियों बुराई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. अरबी में उसको कहते हैं कुल्लु ममनूइन मरगूब, कि हर उस चीज़ से अट्रैक्ट होना, हर उस चीज़ की तरफ तलब करना जो हमें मना की गई हो या जो हमें पता है कि हमारे लिए बुरी है. इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में बहुत ज़्यादा पेड़ों को छोड़ के उसी पेड़ में से फल खाया जिसको अल्लाह ने उसको मना किया. तो ये इंसान की नेचर है. कोई भी गलती करते हुए उसकी नेचर है कि एज वी कमिट दैट एक्शन वी फील अट्रैक्टिव टूवर्ड्स इट. हम कोई भी एक्शन करने लगते हैं, कोई भी गलत काम करने लगते हैं, हम शुरू में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, हमारा दिल बहुत माइल हो जाता है उसकी तरफ, क्योंकि हमारा दिल बहुत सख्त हो जाता है उस वक्त. लेकिन as soon as we commit that action, that wrong-doing, our heart becomes uncomfortable. हमें उस चीज़ की बर्दाश्त नहीं हो सकती, हमें उस चीज़ की बर्दाश्त नहीं होती. हम अचानक से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, हमें बेसुकूनी हो जाती है, क्योंकि मैंने जैसे ही पहले बताया कि अल्लाह ने हमें फितरा पे बनाया है, हमें फितरत डाली है सही गलत की. हमें भले वो मुसलमान हो या ना हो इंसान, लेकिन उसको पहचान होगी गलत क्या है सही क्या है. बेसिक्स की बात कर रही हूँ मैं. तो जैसे ही वो गलत काम करेगा, उसको ही पता है मैंने गलत काम किया, उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैनी होगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा. आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ. जब उन्होंने गलती करी, उन्होंने उस पेड़ से फल खाया और हज़रत हवा सलामुन अलैहा से फल खाया, तो ये हुआ कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, उनको अचानक से बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ. एंड दैट गिल्ट इज़ रिलीजियस गिल्ट विच इज़ हेल्दी इन सम डिग्री. वो गिल्ट अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसी गिल्ट की वजह से वो गिल्ट हमें माफ़ी की तरफ लेकर जाता है. अगर वो गिल्ट ही ना हो इंसान में कभी, तो वो क्यों कोई बुरा काम छोड़ेगा, वो हमेशा करता रहेगा, उसको कोई पछतावा नहीं होगा, वो क्यों माफ़ी मांगेगा, वो क्यों अच्छी तरफ पे जाएगा. अच्छा, फॉर द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ दैट गिल्ट, उस गिल्ट से आगे बढ़ना है थ्रू रियलाइजेशन, थ्रू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फॉरगिवनेस इज़ द की. जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत सलाम अलैहा ने गलती करी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त बोला, इन्ना दलमना अनफुसना, या अल्लाह हमने अपने आप पे ही जुल्म किया है, और अगर आपने हमें माफ़ी नहीं दी और आपने हमें रहमत से नहीं नवाजा, तो हम उन लोगों में से हो जाएंगे जो अल खासरीन हैं, जो लूज़र्स हैं, जो हार चुके हैं. तो गलती करी, आपने रियलाइज़ किया उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उससे लेसन सीखा और अल्लाह से माफ़ी मांगी सिंसियर कल्बे सलीम से,
सिंसियर हार्ट से आपने माफ़ी मांगी। अच्छा, यहीं पर अब आपको शैतान उस माफ़ी मांगने से पहले ही हम इंसानों को अटैक कर लेता है उस दौरान, उस लोएस्ट मोमेंट पे हमारी ज़िंदगी के, कि तुम बहुत ज़्यादा गुनहगार हो, तुमने एक गलती कर ली, अब तुम रिजेक्टेड हो, अब तुम कुछ भी कर लो तुम्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और ये वही फीलिंग्स इंसानों में इंस्टिल करेगा शैतान, जो उसने खुद फेस की जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं किया। जब अल्लाह ने सब फरिश्तों को बोला कि इसके सामने सजदा करो, तो उस वक्त उस दौरान अल्लाह ने शैतान को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके पास माफ़ी के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन उसने अपने आप को बोला कि उसने अपने आप से ही ये फ़ैसला कर लिया कि मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हूँ, अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा और अब मैं इंसानियत को गुमराह करूँगा। तो वो सेम चीज़ वो इंसानों में इंस्टिल करता है जब वो एक लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो इंसानों को बोलता है तुम लोग कुछ भी कर लो, तुम लोगों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम लोग वर्थलेस हो, तुम लोग गुनहगार हो। जब आपने एक गलती कर ली और आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं हो रही और आप खुद को कोसते जा रहे हैं इन द बैक ऑफ द माइंड, तो यू डोंट इवन ट्राई टू रेज अप, यू डोंट इवन ट्राई टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज यू थिंक दैट यू आर होपलेस, यू आर लॉस्ट कॉज। तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी देखते हैं, कोई भी मसले देखते हैं, तो आप समझते हैं कि अल्लाह मुझे उस गलती की सज़ा दे रहा है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर हैव वी गॉट दिस सिक माइंड सेट, जबकि ये माइंडसेट क्रिश्चियंस का होता है कि जब तक अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगी में हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं देता, हमें ब्लेसिंग्स नहीं दे देता, हमें खुशियाँ नहीं दे देता, उसका मतलब है अल्लाह हमसे नाराज़ है। अगर हमारी ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो इसका मतलब है अल्लाह हमसे नाराज़ है, हमें हमारी गलतियों की सज़ा मिल रही है। जबकि आपके पास ये गैब की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, पता नहीं कहाँ से आई। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है कि जब तक अल्लाह मुझे ये सारी चीज़ें नहीं देगा, उसका मतलब है वो मुझसे खुश नहीं है और मैं कुछ भी कर लूँ वो मुझसे राज़ी नहीं होगा। अब इस होपलेसनेस में इंसान के बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस में उसकी ऑटो सजेशन चलती रहती है कि यू आर वर्थलेस, यू आर होपलेस। और डिप्रेशन क्या है? पार्ट ऑफ द डिप्रेशन इज़ रिग्रेसिंग ओवर योर पास्ट मेमोरीज, अपनी पास्ट की चीज़ों पे अटके रहना, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन ना करना, खुद को कमतर समझना। नो मैटर कुछ भी कर लें आप, उसमें आप यू डोंट फील इनफ नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू डू थिंग्स। आपको चीज़ों में कोई तसल्ली नहीं मिलती क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ऑटो सजेशन ये चल रहा होता है दैट यू आर वर्थलेस, यू हैव नो वैल्यू इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो फिर आप लोगों के पास अव्वल तो आप माफ़ी मांगते नहीं हो क्योंकि आपको माफ़ी मांगनी नहीं आती अपनी गलतियों की अल्लाह से, या अगर आप जाते भी, आपको एहसास होता भी, तो आप दूसरों को बोलते हो कि यार मेरे लिए माफ़ी मांग लो, क्योंकि आप खुद को उस काबिल समझते ही नहीं है कि आपको अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो आप कहते हो यार मेरे लिए माफ़ी मांग लो, मेरी क्या औकात है, अल्लाह तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसकी दूसरी ट्रिक शैतान की ये भी है बहुत सारी ट्रिक्स में से कि वो बताता है कि माफ़ी के दरवाजे हमेशा बंद हैं, जबकि माफ़ी के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। शैतान के लिए भी खुला हुआ था दरवाज़ा माफ़ी का, लेकिन उसने खुद नहीं मांगी माफ़ी। उसकी अलग एक स्टोरी है, कभी और टाइम मिला तो बताऊंगी आपको। लेकिन वो ये करता है, इंसान फिर ये करते हैं कि वो जब माफ़ी नहीं मांगते तो वो गलतियों पे गलतियाँ करते रहते हैं और फिर उनका पीछे होती ये है उनकी कि हम तो वैसे ही गुनाहगार हैं, अब एक और गलती कर ली तो क्या मसला हो जाएगा। तो फिर वो गलतियों पे गलतियाँ करते रहते हैं क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि मैं तो वैसे ही गुनाहगार हूँ, मैं तो कोई अच्छा इंसान तो ऐसे ही नहीं हूँ, तो अगर मैंने 2-4 और गलतियाँ कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। दे डोंट इवन ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, ठीक है। जबकि अल्लाह ने इंसान में नूर डाला है, रोशनी डाली उसके दिल में, भले इंसान जितने बड़ा गुनहगार क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके दिल में जब तक वो ज़िंदा है उसके दिल में वो नूर है। अगर वो चाहे तो उस नूर के ज़रिए वो अल्लाह से माफ़ी, अल्लाह के करीब जा सकता है गाइडेंस के थ्रू। माफ़ी मांगेगा तो गाइडेंस, हिदायत मिलेगी। हज़रत आदम के केस में हज़रत आदम की गलती जो थी वो सारे इंसानियत के लिए एक लेसन थी कि आपने अपनी गलती से कैसे मूव ऑन करना है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब आप मूव ऑन करेंगे तो ज़िंदगी में और भी परेशानियाँ, चैलेंजेस आएंगी। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वही गलती के उसके ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, नहीं।
آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے تو نئے چیلنجز آئیں گے، نیا ٹیسٹ آئے گا آپ کے لیے، اور وہ نیا ٹیسٹ آپ کو کیا پتہ آپ کو غلطی کرنے پہ دوبارہ مائل کرے، لیکن معافی جب تک موجود ہے آپ تب تک ہدایت کے راستے پہ چل سکتے ہیں. لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں، تو وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم ورتھ لیس ہو تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تو تم بھلے غلطیاں کرتے رہو، اس کی کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا، ان دی اینڈ میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گی کہ آئی مائی سیلف از اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، اور جو میں چیزیں سیکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اور میرا مین مقصد اس چینل بنانے کا بھی یہی تھا کہ جو میں سیکھ رہی ہوں آگے میں لوگوں تک پہنچاؤں، اور آپ بھی ان چیزوں کو زیادہ انسائٹ ان کے اوپر زیادہ غور کریں کہ یہ زندگی میں یہ چیز کو کہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کیا میں بھی اس چیز میں، کیا میں بھی تو اس شیطان کی ٹرک میں تو نہیں آ رہا. کیونکہ یہ چیزیں میرے خیال سے میڈیا پر تو موجود ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے ہم پاکستانیوں کے لیے چیزیں بہت زیادہ انیکسیسیبل ہو گئی ہیں، ہم خود ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. تو میری طرف سے یہ کوشش ہے، اینڈ آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی ہیلپ فل ٹو یو.